रिश्तों की उलझन। मीरा का संयुक्त परिवार बाहर से जितना खुशहाल दिखता था, अंदर उतनी ही उलझनें थीं। घर में अम्मा बाबूजी, उनके 3 बेटे और उनकी बहुएं और पोते पोतियां सब एक साथ रहते थे। मीरा सबसे छोटे बेटे राहुल की पत्नी थी। वो हमेशा शांत रहती और घर के हर काम में हाथ बंटाती, लेकिन फिर भी उसे लगता कि उसे कभी पूरा मान नहीं मिलता। बड़ी जेठानी सुनीता हमेशा अपनी बड़ी बड़ी बातों और महंगे कपड़ों से घर में अपना रुतबा बनाए रखती थीं। मझली जेठानी रीता मीठे स्वभाव की थीं, पर उनके मन में भी छोटी छोटी बातों को लेकर खटास रहती थी। मीरा अक्सर सोचती, सब कुछ होते हुए भी हम एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ क्यों नहीं पाते। एक दिन बाबूजी ने परिवार के सामने अपनी वसीयत की बात छेड़ी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तीनों बेटों को बराबर हिस्सा मिले, लेकिन पुश्तैनी हवेली सबसे बड़े बेटे यानी रमेश, सुनीता के पति, के नाम रहेगी, क्योंकि उन्होंने ही हमेशा घर की जिम्मेदारी संभाली थी। यह सुनते ही सुनीता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जबकि रीता और मीरा के पतियों के चेहरे उतर गए। उस रात घर में अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल मीरा से नाराज होकर बोला, हमेशा यही होता है। बड़े भैया को सब मिलता है और हम बस देखते रहते हैं। मीरा ने उसे समझाने की कोशिश की, शायद बाबूजी ने सही सोचा होगा। भैया ने वाकई बहुत कुछ किया है घर के लिए, लेकिन राहुल सुनने को तैयार नहीं था। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। सुनीता ने अपनी हवेली वाली बात पर खूब इतराया, जिससे रीता को और गुस्सा आ गया। एक शाम खाने की मेज पर बहस छिड़ गई। रीता ने सुनीता पर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोगों को बस अपना फायदा दिखता है, रिश्तों की परवाह नहीं। सुनीता भी कहाँ चुप रहने वाली थीं, उन्होंने तुरंत पलटवार किया, और कुछ लोग बस जलते रहते हैं दूसरों की तरक्की से। बात इतनी बढ़ गई कि अम्मा और बाबूजी को बीच बचाव करना पड़ा। मीरा यह सब देख बहुत दुखी थी। उसने सोचा कि यह परिवार जो कभी एक दूसरे का सहारा था, आज संपत्ति के लिए बिखर रहा है। मीरा ने एक फैसला किया। अगले दिन उसने अम्मा बाबूजी और अपने पति से बात की। उसने कहा, बाबूजी, आप बिल्कुल सही हैं। भैया ने घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम सब भी तो इस परिवार का हिस्सा हैं। अगर हम मिलकर रहेंगे तो यह हवेली और भी बड़ी लगेगी। क्यों न हम सब मिलकर एक ऐसी योजना बनाएं जिससे परिवार का हर सदस्य संतुष्ट हो। हम हवेली को एक कम्युनिटी सेंटर या एक गेस्ट हाउस में बदल सकते हैं, जिससे सबकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और सब साथ भी रहें। पहले तो सब हैरान हुए, लेकिन मीरा के शांत और सुलझे हुए विचारों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। राहुल को अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ। सुनीता और रीता ने भी इस विचार पर गौर किया। काफी विचार विमर्श के बाद परिवार ने मीरा की सलाह मान ली। उन्होंने हवेली के एक हिस्से को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया
और दूसरे हिस्से को छोटे समारोहों के लिए किराए पर देना शुरू किया। इससे परिवार को आर्थिक लाभ हुआ और सबसे बढ़कर सबने एक साथ काम करना सीखा। धीरे धीरे रिश्तों की कड़वाहट कम होने लगी। सुनीता ने अपनी बड़बोलापन कम किया, रीता ने अपना मन साफ किया और सबने एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना शुरू किया। मीरा ने साबित कर दिया कि रिश्तों की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि विश्वास और समझदारी होती है। परिवार अब भी परफेक्ट नहीं था, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन अब वे जानते थे कि असली ताकत एक साथ रहने में है।